मेरा ये सवाल है कि इस सारे घटनाक्रम में किसी स्टेज पर किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगने पर विचार हुआ था? वो मैंने आपसे कहा कि कुछ पल के लिए ऐसी स्थिति आई थी, केवल एक दिन, उस दिन ज़रूर विचार हुआ था। उसके बाद में कोई ऐसी स्थिति आई नहीं। मैंने कहा केंद्र भी बचना चाहता था और सरकार ने भी कोई ऐसी चूक नहीं की, ऐसा मौका नहीं दिया राजभवन को कि ऐसा किया जाए। धीरे धीरे हालात सामान्य हुए और जो एक मौका आया था वो फॉर्चुनेटली ठीक से टैकल हो गया दैट वे। तो कोई ऐसी गंभीर बात नहीं रही। सर, सचिन पायलट अपने 18 विधायकों के साथ जब वापस आए तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से बयान आए कि ये सरकार ईमानदारी के साथ आगे नहीं चल पाएगी। तो ऐसे में अब गहलोत सरकार के प्रति प्रदेश की जो बीजेपी है उसका रुख क्या रहने वाला है, और इस पूरे के अंदर पूरे घटनाक्रम में वसुंधरा राजे का रोल अब आगे क्या देखते हैं? देखिए, दो प्रश्न हैं आपके। बीजेपी का रोल, वसुंधरा राजे का रोल। वसुंधरा राजे इज़ ए वाइटल फैक्टर, ठीक है। तो पहले बीजेपी का रोल। बीजेपी का रोल प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, हर्ट है, अभी डिसअपॉइंट है पायलट के उस तरह के यू टर्न लेने से या इधर शिफ्ट होने से, तो अपना विरोध करेंगे। और उन्होंने पहले स्टेटमेंट में आज कह दिया उसका कि इंटरवल है, ये आने वाला वक्त देखिए क्या करते हैं हम लोग जो है। तो विरोध रहेगा, उनका काम है सरकार का विरोध करना, अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करना। विधानसभा का सत्र है, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और मन में जो पीड़ा होती है नॉर्मल अपोजिशन की, इस बार पीड़ा थोड़ा ज़्यादा रहेगी क्योंकि सत्ता जाती जाती सरकार की रह गई, उनके लोगों की सत्ता आते आते रह गई उनके दृष्टिकोण में जो है। तो पीड़ा और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आक्रमण थोड़े ज़्यादा होंगे। लेकिन गहलोत साहब भी तैयार हैं जवाब देने के, उनके मंत्री भी तैयार हैं। तो भाजपा और कांग्रेस के रिश्तों में तो वही रिश्ता रहेगा आमतौर पर जो एक रूलिंग पार्टी और अपोजिशन का रहता है। थोड़ा सा तलखी ज़्यादा रहेगी नौजवान भाजपा के नेताओं में आने वाले कुछ दिनों में। रही बात आपकी वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे फैक्टर, उनका रोल तो हमेशा रहता है। आज ही सब लोगों ने स्वीकार किया, बड़े बड़े नेताओं ने कि हमारी नेता हैं, उनका सम्मान करते हैं, इशू नहीं है। वसुंधरा राजे तक फिनोमिना है, राजस्थान में एक फैक्टर हैं, तो रोल उनका रहेगा। लेट्स सी वो रोल किस तरह से रहता है, क्या रहता है। जी सर, क्या आप बीजेपी, प्रदेश बीजेपी और वसुंधरा दोनों को अलग देखते हैं? थोड़ा सा अलग नहीं देखते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा होता है कई बार कि बीजेपी इजिकल टू हो जाती है वसुंधरा राजे के राजस्थान में, कुछ ऐसा हो जाता है। उस इजिकल टू को तोड़ने की कोशिश आला कमान ने पिछली बार की थी कि व्यक्ति संस्था पे हावी नहीं होना चाहिए, संगठन हावी होना चाहिए, व्यक्ति गौण होना चाहिए। प्रयास किया था, कुछ सफलता मिली, थोड़ी सफलता नहीं मिली, तो सारा वो चल रहा है अभी वसुंधरा के साथ में। वसुंधरा जो फैक्टर जिसको हम कहते हैं उसको हैंडल किया जा रहा है। अब आपका सवाल है कि हैंडल कैसे किया जाएगा, तो वक्त बताएगा कि कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन एक फैक्टर है और हैंडल होगा, और हैंडल करते समय दोनों पक्षों को ही झुकना पड़ेगा। बीजेपी की लीडरशिप को भी 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, वसुंधरा राजे को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, इन ए वे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तो फैक्टर हैंडल होगा। और देखिए, जो वसुंधरा राजे की बात अपन करते हैं तो उसमें 2 इश्यूज़ हैं उसके अंदर। एक तो जो कुछ इस चुनाव के दौरान हुआ, इस सारे क्राइसिस में हुआ, तो 30 दिन तक उन्होंने मौन धारण किए रखा। पूजा थी, पाठ था, जो भी था धौलपुर में, वो अपने हिसाब से सब उसको वहाँ पे वो करती रहीं बैठ के। उसके बाद में एक दिन उन्होंने बयान दिया 23 जुलाई को, और उन्होंने कहा कि भी ये जो कुछ हो रहा है, ये प्रदेश की जनता जो है ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की कीमत चुका रही है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो दिल्ली चली गई, दिल्ली जाकर लोगों से मिली, जाकर के अपना रोल ढूंढ रही हैं और अच्छे से उसको रीडिफाइन कर रही हैं, रोल को सेटल कर रही हैं। वसुंधरा ये फैक्टर आला कमान भी डील करेगा, वो खुद भी उसको काफ़ी हद तक कुछ तराशेंगी। चली गई है, बुलाया गया? हाँ, उसको आप मानिए, दोनों बातें हैं, क्योंकि कई अलग अलग सोर्सेज के मार्फत उन्होंने बात प्रधानमंत्री तक, अमित शाह तक पहुंचाई थी बात कि ठीक से मेरे को हैंडल नहीं किया जा रहा, मेरा प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है। और छोटे छोटे नेता या यूँ कहीं कंपेरेटिवली जूनियर नेता, आप जो जिनकी लीडरशिप है यंग लीडरशिप के नाम पे, चाहे पूनिया हों चाहे राठौड़ हों, वो हनुमान बेनीवाल को साथ लेके जिनसे उनकी उदावत रही है, वो इस तरह से मुझे हिमुलेट कर रहे हैं, सारी बातें थी। तो आला कमान ने बुलाया उनको स्वाभाविक तौर पर, JP नड्डा को जिम्मेदारी सौंपी, क्या बात करिए उनसे, तो उन्होंने बातचीत की उनसे, सारी बातचीत हुई हैं। बातचीत का असर भी कुछ दिख रहा है, कुछ असर आने वाले दिनों में दिखेगा। तो सच है कि उनको बुलाया गया था, तो बुलाने की परंपरा आम है राजनीति में। कोई व्यक्ति नाराज़ होकर बैठ जाता है तो बुलाता है आदमी उसको, आइए भाई चाय पीजिए, बैठिए, विल सॉर्ट आउट और इश्यूज़। और इश्यूज सॉर्ट आउट किए नड्डा ने। अब अमित शाह हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो लौट के आएंगे तो नड्डा उनको ब्रीफ करेंगे कि मैंने ये सब किया है, उनमें से जिन पॉइंट को अप्रूव करना होगा अमित शाह अप्रूव करेंगे। फिर PM का अप्रूवल अगर चाहिए होगा तो ले लेंगे उनसे, और अमित शाह के लेवल पर डिसाइड हो जाएगा इशू जो है। लेकिन ऐसा हो गया सर, 2 बातें हैं। एक तो कहा जाता है कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत और बीजेपी मतलब वसुंधरा, तो क्या अभी भी ये फैक्टर स्टैंड करता है? और दूसरा सवाल ये है कि ये प्रूव हो गया कि बिना वसुंधरा राजे के कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा बीजेपी में? देखिए, जो अशोक गहलोत कांग्रेस वो तो एक अलग फैक्टर है, क्यों अशोक गहलोत के ऊपर कोई आला कमान जैसी चीज़ उस तरह की आज नहीं है।
आला कमान में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जो अशोक गहलोत की पॉपुलैरिटी को टक्कर इस समय यहाँ दे सके। प्रियंका गांधी की बात हुई थी कभी, लेकिन वो कार्ड ठीक से कांग्रेस चल नहीं पाई। इंदिरा गांधी का ज़माना नहीं है। तो आज की तारीख में कांग्रेस का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। अशोक गहलोत मान लीजिए आला कमान या कोई उनका बड़ा नेता होता, उसके 89% उसकी कैपेसिटी को, उसकी पॉपुलैरिटी को मैच कर रहे हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में सेंट्रल लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, वो क्राउड पुलर हैं। मैडम थी क्राउड पुलर, आज भी हैं, लेकिन अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो आप गलती करेंगे इन ए वे, और शायद गलती कहीं हुई दैट वे जो है, तो वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। वसुंधरा एक फैक्टर है राजस्थान में, सब इस बात को मानते हैं। नड्डा से मिल के आई हैं, अभी खुश हैं वो जो है। सर, क्या गहलोत भी वसुंधरा को एक फैक्टर मानते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बंगला नंबर 13 उनसे खाली नहीं कराया गया। तो क्या दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हुए भी एक साथ हैं? इसके दो उत्तर हैं। एक तो गहलोत है ना, भाव से, मन से एक उदारवादी, एक बड़े आदमी हैं, छोटे आदमी नहीं है पॉलिटिकली जो है, तो कोशिश करते हैं। दूसरा क्या, वो यहीं के राजनेता हैं, खांटी पॉलिटिशियन हैं, उनका जीना मरना यहीं है। वसुंधरा भी यहीं की है। वो देखते हैं 5 साल का राज है, फिर आएगा, फिर इसका आएगा, उसका आएगा, सबको साथ लेके चलते हैं। और बंगला वंगला क्या, बहुत पर्सनल बातें हैं। और उनको मालूम है वसुंधरा राजे ने बड़े मनोयोग से इस बंगले को बनाया है। कहीं अलमारी रखी होगी, कहीं फूल पत्ते रखे होंगे, फूल पायदान रखे होंगे, तो शौक है ना उनका अपना। देखिए, वो तो लेडी हैज़ ए टेस्ट, और टेस्टफुल हाउस उन्होंने बनाया है। और वो भी जानते हैं यार इसको हटाएंगे, करेंगे, परेशान होंगी, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री नहीं है, सीनियर लीडर हैं, 2 बार नहीं है, फिर भी कोई बन सकते हैं आगे जाके। तो गहलोत ने बड़प्पन दिखाया, और उसमें कोई पायलट फैक्टर नहीं था, कोई दूसरा फैक्टर नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, रास्ता निकालो। रास्ता निकल गया। पायलट ने उसका विरोध किया। इसलिए विरोध नहीं किया कि इस वसुंधरा का विरोध करना था, इसलिए गहलोत का विरोध करना था, इसलिए गहलोत के फैसले का विरोध करना था, तो विरोध कर दिया उन्होंने। और उसका परिणाम क्या निकला, ये जो क्राइसिस हुआ, वसुंधरा पायलट के खिलाफ हो गई उस मकान के उसमें। तो मकान का देना लेना जो है, बड़े राजनेताओं की आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है, बड़प्पन होता है, एक दूसरे को मकान देते लेते रहना चाहिए, कोई खास बात नहीं। बिल्कुल सर। और क्योंकि वसुंधरा राजे के रोल की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये सच है कि वसुंधरा राजे गहलोत के संपर्क में इस दौरान रही है? क्योंकि शुरुआती दौर में किसी तरह की उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं आई। और एक और अहम सवाल ये भी कि क्या उन्होंने भाजपा और पायलट के बीच में दूरी बनाने में कोई अहम रोल अदा किया है? देखिए, पहला सवाल बड़ा अहम है आपका, और बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि पिछले 32 दिनों में क्या किसी स्टेज पे वसुंधरा गहलोत के संपर्क में आई या गहलोत उनके संपर्क में आया? तो इसका उत्तर है यस। अशोक गहलोत ने आगे बढ़ के वसुंधरा राजे को फ़ोन किया, और प्रदेश में जो चल रहा है, एक विधायक के नाते उनसे कहा कि सच का साथ दो। लोकतंत्र में राजस्थान की परंपरा रही है 98-102 का सम्मान करने की। तो जो लोग पार्टी को तोड़ रहे हैं और बीजेपी उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, तो आप रोकिए। आप भाजपा आलाकमान को समझाइए कि राजस्थान में संस्कृति नहीं है। और दूसरा, जिस पायलट पे आप भरोसा करके चल रहे हैं, उन्होंने कहा होगा, अपने विचार उनके बारे में बताए होंगे, जो भी है। तो वसुंधरा राजे डिड प्ले ए रोल टू क्रिएट और टू फर्दर मेक ए डिस्टेंस बिटवीन पायलट एंड बीजेपी, यह है। और उससे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने गहलोत ने फ़ोन करके उनसे सहयोग मांगा। वसुंधरा राजे ने निश्चित तौर पे कहा होगा, मेरी पार्टी लाइन उसके बाहर में जा नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं मानसिक तौर पे कहिए, मेंटली मैं आपके साथ हूँ, प्रदेश के साथ हूँ, दैट वे। लेकिन बट गहलोत डिड टेलीफोन वसुंधरा राजे एंड sought her support to sort out the issue in the overall interest of the state and the people of the state. तो ठीक है, राजनेताओं की आपस में बातचीत होती है, कोई बुरी बात नहीं इसमें। तो रोल है ये भाजपा और सचिन पायलट कैंप में दूरी क्रिएट करने में कहीं ना कहीं रोल है, आप ये मानते हैं? दूरी का तो ऐसा होता है, देखिए कि हम आपस में दोनों बात करते हैं जी। हम दोनों बात करेंगे आदित्य के बारे में, 2 दिन आदित्य मुझसे बात नहीं करेगी, तो हम कह देंगे यहाँ पे संदेह आएगा कि उसने इससे बात की थी, पता नहीं क्या रोल क्रिएट कर दिया, मेरी दूरी क्रिएट कर दी है। तो वो रोल इसी तरह का है, कुछ एक ह्यूमन है, उसको प्रमाणित नहीं किया कि दूरी कितने क्रिएट की, कितने क्रिएट नहीं की, क्या क्रिएट नहीं किया। और अब तो सब बातें गौण हो गई हैं। पायलट ने खुद ही बीजेपी से इतनी दूरी क्रिएट कर ली है, 5 किलोमीटर जितनी। तो वो दूरी कोई छोटी मोटी क्रिएट हुई होगी साइकोलॉजिकली, मेंटली, तो कोई इसका कोई खास मतलब नहीं है। एक मुहावरा है जो हम पत्रकारिता में एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या उसकी दूरी क्रिएट हुई। ठीक है, थोड़ी बहुत दूरी हुई होगी उससे, लेकिन खास बात नहीं है ऐसी। सब समझदार लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, सब जानते हैं किसको क्या करना है, किसको क्या कहना है, किसको नहीं कहना है। लेकिन ये एक अच्छा लक्षण था कि मुख्यमंत्री ने भाजपा की एक बड़ी नेता से प्रदेश में उनकी दृष्टि में लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनसे सहयोग मांगा, और ये कहा कि आप बीजेपी लीडरशिप को समझाइए कि यहाँ ऐसा नहीं करें, या समझो कि हमें बख्शो। इन वे यार, यहाँ दूसरों के कहने से, पायलट के कहने से, किसी और के कहने से आप हमारे सरकार क्यों स्थिर कर रहे हो? तो एक मैच्योरिटी के लेवल पे सब बातें होती हैं। उन्होंने उम्मीद की होगी कि वसुंधरा राजे सीनियर लीडर हैं, पार्टी में दिल्ली जाएंगी, हमारी बात कहेंगी, समझाएंगी, तो शायद हो सकता है बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो थोड़ा पीछे हटे, या इन लड़कों का, यहाँ जो यंग
ब्रीड है बीजेपी की, उनसे कहे कि भाई थोड़ा गोश्त लो या ऐसे मत करो। ये सब बातें एक स्वाभाविक हैं, प्रैक्टिकल हैं। आदमी सहयोग मांगता है तो गहलोत ने सहयोग मांगा होगा उनसे इस तरह से, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, क्योंकि जिक्र बीजेपी का हो रहा है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस आपसी लड़ाई की वजह से बीजेपी के कई नेता जो हैं उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाग गई थी और इसी का परिणाम है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को रोकने के लिए बीजेपी के सभी गुट एक साथ आ गए थे? देखिए, उसका तो स्वाभाविक होता है, सत्ता का मोह हर किसी के मन में होता है। लोगों को लगा था, और जब पायलट ने खुद ही कह दिया सरकार अलमत में है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रैंक का आदमी कह रहा है सरकार अलमत में, 30 आदमी मेरे साथ है, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि भी उस सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पायलट आएंगे 30 लोगों को लेकर के, अमित शाह आएंगे, नड्डा आएंगे, सब होगा। हुआ नहीं, क्योंकि 30 आदमी इकट्ठे नहीं हो सके दैट वे जो है। तो ये स्थिति बन रही थी दिल्ली में इस तरह की कि शायद गहलोत सरकार गिर जाए पायलट के उससे। 30 लोग अगर वो ले आते हैं, 75, 30, 105 हो गए, सरकार गिर गई। ऐसा हुआ नहीं, अलग बात है वो। लेकिन क्या हुआ कि सरकार गिरने की संभावना देख के बीजेपी के कुछ नेताओं के मन में स्वाभाविक तौर पे सवाल आया होगा कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं। या तो उनको मालूम नहीं था कि जो डील पॉलिटिकल हुई है ये हुआ है कि पायलट मुख्यमंत्री बनेगा एक बार 6 महीने के लिए कम से कम, फिर बीजेपी का नंबर आएगा। तो लोगों को जल्दी थी कुछ, या समझौते का आकलन नहीं था, या रश था, या एडवांस बुकिंग का मन था किसी के मन में। तो सारे लोग ही जो लीडिंग प्लेयर थे इसके अंदर, वो सारे जो लोग हैं मुख्यमंत्री बनने की चाह में दौड़ने लगे। आलाकमान की तरफ से पिछले 1.5 साल से मैं समझता हूँ शायद गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है नॉमिनेट किया हुआ है, डेजिग्नेट किया हुआ है फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के लिए। जब भी वैकेंसी हो राजस्थान में, हमारा मुख्यमंत्री ये है, ऐसा मेरा आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूँ दैट वे जो है। तो अब उन्होंने देखा कि वो अपॉर्चुनिटी, वो घड़ी आ गई मुख्यमंत्री बनने की, तो रोको, पहले तो गजेंद्र सिंह को रोको, फिर अपना दावा लगाओ। तो गजेंद्र सिंह को रोकने के लिए जो कुछ कर सकते होंगे उन्होंने कार सेवा की होगी इन ए वे जो है ये, और हर आदमी ने अपने आप किया। अब यही मैंने सुना कि सतीश पूनिया राजेंद्र राठौड़ बहुत अच्छी जोड़ी बनी, लेकिन जब मुख्यमंत्री का आया तो शायद उनके आपस में कुछ मन में बात आई होगी। हर आदमी चाहता है मुख्यमंत्री बनना, कौन नहीं चाहता। तो ठीक है, आया लोगों के मन में, लेकिन भाई आज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी, और अभी निकट भविष्य में मुझे नहीं दिखता कोई चीफ मिनिस्टर की वैकेंसी होने वाली है या कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इसलिए किसी ने सोचा होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिलहाल सोचने का कोई वक्त नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि तमाम सियासी घटनाक्रमों के बीच राजस्थान बीजेपी में गजेंद्र सिंह शेखावत का रोल आने वाले वक्त में क्या होगा, और जो संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में आरोप भी लगे गजेंद्र सिंह शेखावत पर, उन आरोपों में कितना दम है और क्या उसका असर पॉलिटिकल करियर पर भी पड़ेगा शेखावत के? देखिए, 2 बातें हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज की तारीख में टिल नाउ आई थिंक गजेंद्र सिंह शेखावत स्टैंड्स नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट एज एंड व्हेन वैकेंसी इज़ देयर और अपॉर्चुनिटी इज़ देयर। ठीक है। अब रही बात संजीवनी की, तो संजीवनी की बात यह है, संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी केस में गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, डॉक्यूमेंटेड लोगों ने एविडेंस दी हैं। अब उनका कहना यह है कि मुझे मालूम नहीं था कि कंपनी ऐसी जहाँ मैं पैसे लगा रहा हूँ या मेरे परिवार वाले पैसे लगा रहे हैं। वो उनकी सफाई हो सकती है, लेकिन कानून क्या कागज़ से चलता है, लॉ ऑफ द लैंड फाइल से चलता है। उसमें उनके खिलाफ में काफ़ी एविडेंस है, काफ़ी रिकॉर्ड है, जैसा लोग यहाँ बताया गया है। तो अब दूसरा क्या है कि कुछ बीजेपी के लोग भी इंस्ट्रूमेंटल थे। तो खुद अभी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शायद आलाकमान को रिपोर्ट दी है कि बीजेपी के फलां नेता जो है मेरे इस संजीवनी कांड को जो है उछालने में लगे हुए हैं। स्वाभाविक है, हो सकता होंगे ही सही। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स, जिसे कहते हैं लव एंड वॉर जो भी है, तो कर रहे हैं वो। लेकिन अभी फ़िलहाल निकट भविष्य में गजेंद्र सिंह शेखावत के अथॉरिटी स्टेटस को कोई खतरा नहीं है। वो यूनियन मिनिस्टर हैं, वो अमित शाह नरेंद्र मोदी के क्लोज हैं, इन ए वे उनकी पसंद हैं, रहेंगे। और उनको उस समय आएगी सिचुएशन उनकी जब तो ये संजीवनी का केस और आगे बढ़ेगा। कोर्ट से भी उन्होंने स्टे ले लिया है, अब बहुत लंबा केस है, अभी लगेगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है, इन ए वे अपॉर्चुनिटी या मिस अपॉर्चुनिटी ये है कि एसओजी ने अभी उनको मुलजिम नहीं बनाया है। राजस्थान में जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें केवल उनको पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन रखा है। राजनीतिक कारणों से या समझिएगा अशोक गहलोत की स्ट्रैटेजी में जिस दिन उनको लगेगा, या उनको छोड़िए मेरिट पे जिस दिन एसओजी को लगेगा कि इनको मुलजिम बनाना ज़रूरी है, और चार्जशीट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका भी अगर वो नाम डाल देते हैं तो थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी है दुनिया में, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। बहरहाल गजेंद्र सिंह शेखावत की अथॉरिटी स्टेटस और उनके पद को कोई खतरा इस तरह का अभी आने वाला नहीं है, ऐसा मेरा आकलन है। सर, वसुंधरा राजे से जुड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक इस तरीके की खबरें चली कि वसुंधरा राजे नाराज़ हो सकती हैं और वो 46 विधायकों के साथ अलग से पार्टी बना सकती हैं। वो कितनी सच थी, और क्या आपको भविष्य में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आगे भी ऐसा हो सकता है? देखिए, खबर चली थी, और खबर क्या होता है कि जिसे राजनीति में कहते हैं अम्पू चंपू, आसपास के लोग जो हैं वो चलाते रहते हैं दैट वे जो है। एक वेबसाइट में मैंने पढ़ा
और कभी कभी क्या मैडम का मूड ऐसा होता है, कुछ ऐसा कह देती हैं, इंसान है जो है। लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि मैं पार्टी अलग बना लूँगी। उनके मन में पीड़ा हो सकती है कि आला कमान फ़ोन किया, जवाब नहीं आया, या गए तो नमस्ते का ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया किसी ने। ये बातें उनके मन में हो सकती हैं, स्वाभाविक हैं। लेकिन वो इस हद तक चली जाएं कि 46 आदमी या 6 आदमी या 25 आदमी सब पार्टी नहीं बना लें, अमित शाह नरेंद्र मोदी के रहते हुए, ये केवल एक कल्पना है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। जब सचिन पायलट एक उदारवादी मुख्यमंत्री के रहते हुए, गांधीवादी मुख्य रहते हुए 30 आदमी नहीं ले जा सका, तो अमित शाह नरेंद्र मोदी जैसे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर्स और पार्टी लीडर्स के रहते हुए कोई आदमी 46 विधायक ले जाए 72 में से, असंभव। लेकिन बात चली थी, और ऐसी घटनाओं से, खबरों से वसुंधरा राजे को नुकसान होता है। और कई दफ़े लोग क्या है कि आसपास के लोग जो राइवल हैं वो इस खबरें प्लांट भी कर देते हैं। और आजकल तो क्या, हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी अपना यूट्यूब चलाता है, हर आदमी अपना वो लगाता है, कोई भी कहीं कुछ भी लिख देता है। स्वतंत्रता है, कानून की छूट है सबको कहने की। तो किसी ने चला दिया क्या 46 आदमी के साथ जाएंगी वहाँ, वो खुद उन्होंने सिर पकड़ लिया होगा कि कार सेवक कौन है ये, इस तरह के। और दिल्ली जाकर उन्होंने सफाई दी अपने आप को कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं अनुशासित सिपाही हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, जो कस्मेवादी आदमी करता है अपने फ्यूचर के लिए। जेपी नड्डा से मिली थी, वहाँ उन्होंने भी की होंगी। और अमित शाह आएंगे, हॉस्पिटल से डिस्कस होगा, तब मालूम पड़ेगा। बाकी तो ये है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है और वो अगर एक अनुशासित सिपाही का भरोसा दिला पाती हैं उनको, ठीक है, आला कमान को, तो वसुंधरा राजे मुख्य धारा में रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि वसुंधरा खेमे में चर्चा ये चल रही है कि पिछले दिनों दिल्ली में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी हुई है, तब से ही मैडम बहुत खुश नज़र आ रही हैं। और ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राजस्थान भाजपा में मैडम के प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए कोई संदेश या फिर कोई संकेत दिया गया हो। देखिए, खुश तो आ रही हैं, स्वाभाविक है। बहुत दिनों से एकांतवास में थी, धोलमल में थी, पूजा में थी, पाठ में थी, जो भी हैं। और वो दिल्ली गई और मान सम्मान से गई। पहले दिल्ली वालों ने बुलाया साइकोलॉजिकली, ठीक। फिर नड्डा साहब ने बहुत प्यार से सुना, और बहुत सज्जन और बहुत उस तरह के व्यक्ति हैं ना, और उनकी छवि ऐसी है, उनका उदार मन, और उनको कोई समय सीमा का नहीं होता कि आप 1 घंटे बैठिए, 2 घंटे बैठिए। तो बैठना तो हुआ नहीं, फ़ोन से लंबी लंबी बातें हुई। वसुंधरा राजे को सुना उन्होंने, उनको भी लगा कि लेडीज़ जेन्युइन, हर इशूज़ आर जेन्युइन। तो उन्होंने ऊपर बात की होगी थोड़ी बहुत, फाइनल टॉक तो अमित शाह के आने से होगी, लेकिन जो भी थोड़ी बात की होगी ऊपर उन्होंने, तो उन्होंने कहा होगा ठीक है भाई, आप बात करिए इनसे, इनको मनाइए कि एक तो यहाँ पे कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो, ये जो वेबसाइट है 46 के साथ अलग हो जाएंगी, ऐसी कोई घटना नहीं हो, और ठीक से रहें, और पार्टी के अंदरूनी झगड़े रुकें, और आप थोड़ा ठीक से उनको एश्योर कर दीजिए। तो एश्योरेंस उनको मिला होगा दिल्ली से इस तरह से कि वी विल टेक केयर ऑफ़ योर इंटरेस्ट, योर स्टेटस, योर डिग्निटी। आप पार्टी के साथ रहिए और डिसिप्लिन में रहिए, और कोई ऐसा काम मत करिए जिससे पार्टी के हितों को नुकसान हो राजस्थान में। और ये भी कहा होगा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए। आला कमान कहता है कभी कोई बात मान लिया करो यार, जो है थोड़ा बहुत उसको जो है, तो खुश होंगी इस हिसाब से कि ठीक है अभी अब बात हो गई है। और वैसे भी क्या होता है, ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। कई दिन तक आदमी अकेले रहता है और बाद में जाता है तो आदमी आधा तो खुद ही फ्लेक्सिबल हो जाता है, रिसेप्टिव हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह के यहाँ से हरी झंडी मिलती है नड्डा के प्रस्ताव पे जो है, तो आने वाले दिनों में वसुंधरा राजे का एक प्रॉपर प्लेसमेंट विद इन पार्टी, अब प्लेसमेंट तो है ही उनका वैसे देखा है तो। अब वो चीफ मिनिस्टर तो हैं, चीफ मिनिस्टर रही हैं, और वो क्या बीजेपी चीफ तो बन नहीं सकती, कोई संभावना दिखती नहीं है। और कद उनका कुछ इस तरह का बड़ा हो गया कि अब कहाँ उनको आप प्रॉपर प्लेसमेंट कहाँ करो। गवर्नर वो जाना नहीं चाहती, किसी ने कहा महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश जाना चाहती, मैं नहीं मानता कहीं जाना चाहती, उनका मन तो यहीं लगा हुआ है। वो कथित 46 विधायक उनको जाने नहीं देंगे, आप यूँ मानिए, वो तो यही हैं। तो कुल मिला के क्या है कि आने वाले दिनों में वो खुश इसलिए इसमें दिखाई देती है कि आने वाले दिनों में उनको ऐसा लगता है कि उनकी सुनवाई हो रही है, उनका मान सम्मान, डिग्निटी, स्टेटस सब कुछ उनको मिलेगा प्रॉपरली जो है। और खुद समझदार हैं, वो जानती हैं डिग्निटी कितनी मिल सकती है, क्या मान सम्मान मिल सकता है, मेरी क्या सुनी जा सकती है, शी नोज इट। और कभी चुनाव का मौका आएगा तो लीड प्रश्न उस समय आएगा, क्या चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं। वैसे बीजेपी में सारे चुनाव मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी एक चेहरा होता है स्टेट के अंदर। तो वो चेहरा कौन होगा, कटारिया, राठौड़, सतीश पूनिया, कोई मैच ही नहीं है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो टिल वसुंधरा राजे बिहेव्स एज एन ओबीडियंट सोल्जर ऑफ द पार्टी एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन रोड मैप ऑफ द पार्टी ऑफ अमित शाह, ठीक है, कोई थ्रेट नहीं है, वापस भी कंसिडर हो सकती हैं, फिर से चेहरा हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, एक दूसरे के भरोसे पे, एक दूसरे के आश्वासन पे समझौते होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इफ़ ऑल गोज़ वेल and which more depends on the behavior and conduct of Vasundhara Raje herself in the coming days, तो मुख्य धारा में वो लौट सकती हैं।
बिल्कुल सर, आपने कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ती है, लेकिन राजस्थान इस मामले में अलग नजर आता है, क्योंकि जब फेस की बात होती है तो वसुंधरा राजे, पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा कि बहुत कुछ कोशिशें वैसी हुई थी, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर थी और नजर भी आई। क्या वो एक फैक्टर है राजस्थान में, और क्या भाजपा के पास कोई तैयारी है इस फैक्टर को हैंडल करने के लिए? देखिए फैक्टर हैं, लेकिन अगर आप वो ये बात कहेंगे कि वसुंधरा राजे चेहरा थी, उसमें नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं थे पिक्चर में। उनके आने के बाद सब चेहरे सिमट गए हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा। वसुंधरा राजे कम सिमटी होंगी, लेकिन सिमटी ज़रूर हैं। उनके मुकाबले तो अब नहीं हो सकते। 25 में 25 सीट लोकसभा में आई तो अकेले वसुंधरा के नाते तो नहीं आई ना, पार्टी लीडरशिप सारी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। वी डू एडमिट, वी एक्नॉलेज, वी एज ए सिटीजन, एज ए जर्नलिस्ट वी एक्नॉलेज कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अब वो समय नहीं है आप जिसके अंदर आप ये सोचें कि अकेला चेहरा ही चुनाव जिता पाएगा। मैं मानता हूँ शी इज़ द क्राउड पुलर, शी इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल एट द मोमेंट इन बीजेपी, ये सब बातें हैं अपनी जगह, लेकिन केवल एक चेहरे के बल पे चुनाव लड़ा जाए वो समय अब चला गया। और भले लड़ा भी जाए, आगे पोस्टर तो नरेंद्र मोदी अमित शाह का लेके चलना पड़ेगा। और आप मेंटली कंफर्टेबल हैं तो आप आइए, मुख्य धारा में आइए। आप कंफर्टेबल नहीं है तो छोड़िए, कोई बात नहीं, फिर आप राजभवन में बैठिए या जैसा आपका मन करता है वो करिए आप जो है। आई एग्री सर, क्योंकि पहले की और अब की स्थिति में अंतर है। उस वक्त हम कह सकते हैं 2014 के पहले की बात होगी, लेकिन उसके बाद से तस्वीर बदली। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कुछ नेताओं का, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के, आपकी निगाह में गजेंद्र सिंह शेखावत, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर हों या फिर सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, इनके आपस में रिश्ते कैसे हैं और इन सभी के वसुंधरा राजे के साथ कैसे रिश्ते हैं? देखिए आपस के रिश्ते में कंपटीशन का भाव तो है, एक्सेप्ट कटारिया छोड़ के। वो तो वानप्रस्थ आश्रम क्या कहना चाहिए उसमें हैं, लेकिन अभी बहुत काम करते हैं और चेहरा हैं एक तरह से आरएसएस का। और भाजपा जो एक पुरानी भाजपा थी नरेंद्र मोदी अमित शाह से पहले की भाजपा, उसका चेहरा है वो राजस्थान में गुलाब चंद कटारिया, सड़क पर लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले और उम्र के साथ साथ आडवाणी की तरफ बढ़ने वाले, आडवाणी एरा की तरफ बढ़ने वाले से हैं। लेकिन उनकी छवि है अपने आप में, एक्सेप्टेबल नेता हैं वो। उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई कंपटीशन का भाव नहीं। वसुंधरा से भी उनका कोई कंपटीशन नहीं है। वो आज भी मानते हैं एक तरह से कि मैडम टॉलेस्ट हैं अभी राजस्थान में एज़ कम्पेयर टू अदर्स, और उनका पूरा मान सम्मान या सिंपैथी, उनकी सिंपैथी फैक्टर कटारिया का मैडम के साथ रहता है, पर उनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। अब नेक्स्ट आपके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उधर सतीश पूनिया, राठौड़, ये सारे आपस में कम्पिटिटर हैं मन में। एट द एंड ऑफ द डे इकट्ठे खड़े होते हैं दोनों। सतीश पूनिया राजेंद्र राठौड़ की जोड़ी तो वो शोले फिल्म की जो जोड़ी थी उस जैसी है। आज देखिए जहाँ देखिए सब साथ दिखते हैं और सब जात आते हैं, अच्छे से काम करते हैं। कास्ट कॉम्बिनेशन भी सुपर है, अमित शाह ने बनाया जो कि जाट एंड राजपूत दोनों जो हैं। लेकिन मन में कहीं के भाव है, जब बीजेपी ऑफिस से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर में जाते हैं, शाम को डिनर पर बैठते हैं दोस्तों के साथ, तो दोनों के मन में ये कंपटीशन का भाव रहता है कि यार अपने को आगे करना। हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, क्या नई बात है इसमें, हर आदमी मन में होता है ये। तो वो थोड़ा सा कंपटीशन का भाव में रहता है, और हेल्दी कंपटीशन रहे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे गजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके कागज इधर से उधर भेज रहे हैं संजीवनी के, तो यार ये नहीं होना चाहिए। इस लेवल पे जाके कानून अपना काम करेगा, कोर्ट कचहरी अपना काम करेगी। तो जो संबंधों की बात है, एक कटारिया को छोड़ के बाकी सब में एक प्रतिस्पर्धा का कंपटीशन का भाव है। हमारा कहना ये है कि हेल्दी कंपटीशन रखिए और नहीं इसके अलावा जाए। और इनके मुकाबले में अगर हम बीजेपी की लीडरशिप को यहाँ देखते हैं, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ को, तो ये भी क्या है, खांटी लोग हैं, अपने अपने फ़न के माहिर हैं। वसुंधरा के रेफरेंस में जो हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी इतना स्टेचर नहीं हुआ कि वहाँ कम्पीट कर सकें दैट वे जो है। बाकी क्या नौजवान हैं, कंपेरेटिवली सतीश पूनिया क्लीन है, कास्ट कम्बिनेशन उनके फेवर में है, अपॉर्चुनिटी ज़रूर करेंगे। लेकिन उनको जब वसुंधरा से कंपेयर करने की बात करते हैं, दैट विल बी अनफेयर टू कंपेयर दिस लीडरशिप, दिस ग्रोइंग लीडरशिप, दिस यंग लीडरशिप विद वसुंधरा राजे। तो कमिंग बैक टू दिस अविनाश पांडे एंड ऑल, तो इन सब का रोल था एंड अल्टीमेटली सब सॉर्ट आउट हुआ। सेकंड आपने कहा वसुंधरा राजे के साथ रिश्ते इन सभी। हाँ, इनके रिश्ते वसुंधरा के साथ, तो मैंने आपसे कहा कटारिया तो सिंपैथी फैक्टर के ये फेवरेट हैं, वसुंधरा राजे उनके साथ काम किया उनका। बाकी सब में ये कंपटीशन का भाव है। और कंपटीशन भाव कैसे है, वो इसलिए भाव में वो सब समझते हैं वसुंधरा राजे हैज़ बीन रिटर्न ऑफ, वो बाहर हैं, वो लौट के कभी नहीं आएंगी, आला कमान ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, ये उन लोगों का मानना है ऐसा, ठीक है। अब लेकिन आला कमान भी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखता है, और फिर आला कमान ये भी देखेगा कि इन लोगों को जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी 6 महीने साल भर में, क्या लोग परफॉर्म कर पाए हैं। एक फ्रंट पे तो फेल हुए हैं,
ये पायलट के साथ थे और ये आश्वासन दिया गया था कि हम सब मिलकर 30 आदमी कर लेंगे, 20 कर लेंगे, 25 कर लेंगे। सुनने में बुरी लगती है बीजेपी वालों को, यार हमारा क्या लेना देना इससे, वो तो उनकी लड़ाई थी। नहीं, सच तो सच है ना, एक नैतिक समर्थन था उनका, वो नहीं कर पाए। पायलट भी फेल हुआ और वो लोग भी पर्दे के पीछे रह के फेल हुए। राजस्थान के नौजवान उत्साही नेता दैट वे, आप टू सम एक्सटेंट कहिए उनको जो है, तो नहीं कर पाए वहाँ। तो आलाकमान भी देखता है। फिर वसुंधरा फैक्टर का अलग है, फिर नड्डा की रिपोर्ट कुछ अलग से जाएगी वहाँ पे कि भी करिए, रास्ता ढूंढिए, सिंपथाइजर्स हैं, राजनाथ सिंह कुछ कहेंगे, और कुल मिला के फिर स्थिति ऐसी बनेगी आलाकमान के सामने कि उनको एक फैसला इसके बारे में करना पड़ेगा। और यही ये जो मैंने आपसे कहा ना, आपने कहा आपसी भाव क्या हैं, तो आपसी वसुंधरा राजे वर्सेस ऑल हैं ये सभी, जो हर राजनीति में होता है। लेकिन उनका ये जो आकलन है कि वो रिटर्न ऑफ हो गई हैं, अब ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो जब वो अमित शाह से मिलेंगी, नरेंद्र मोदी से मिलेंगी, उनका रोड मैप किस तरह से लागू कर पाती हैं। जैसे मैंने कहा कि उनके रेस्पॉन्स, उनके काम पे, उनके व्यवहार पे, आलाकमान के प्रति उनका जो सोच है वो बदलती है कि नहीं, या आज भी कभी कोई गुस्सा आ जाता है उनको आलाकमान के बारे में कुछ कह देती है। सब बातें, वह तो ह्यूमन बीइंग है, कोई किसी के लिए कुछ कह ही देता है, सब हम इंसान हैं। लेकिन वो सब अगर अपने आप को उस टेलर मेड मॉडल में कर लेती हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी के, तो वसुंधरा राजे आज भी एक फैक्टर हैं और उनको अभी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट टू द फाइनल अप्रूवल बाय नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, सपोर्टेड बाय JP नड्डा। इस स्क्रिप्ट के ऑथर और अप्रूवर ये लोग हैं।